हेलो स्टूडेंट, JKGS जिंदाबाद में आप सबका हृदय के तल से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग याद करेंगे द्विवेदी युग के 11 कवियों के नाम मात्र 2 मिनट में। 2 मिनट में 11 कवियों का नाम कैसे याद होगा या कैसे संभव है, तो इसे संभव बनाएगा जो अंक है या दो अंक की सहायता से हम लोग द्विवेदी युग के 11 कवियों का नाम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको ये समझना है कि जिस कवि के नाम में से यह 2 अंक निकलेगा वह कवि होंगे द्विवेदी युग के कवि। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले नंबर पे जो कवि हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, उस कवि का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम में द्विवेदी है तो ये द्विवेदी युग के कवि हो गए। द्वि का मतलब होता है 2, तो इनके नाम से यह 2 निकला तो ये किस युग के कवि हो गए, तो द्विवेदी युग के कवि हो गए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इन तीनों कवियों के नाम में शरण शब्द है। और शरण का अर्थ क्या होता है? शरण का मतलब, इस शरण को रिलेटिव करिए चरण से। चरण मतलब पैर। पैर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो इन तीनों कवियों के नाम से 2 निकल कर आ रहा है, तो ये द्विवेदी युग के कवि हो गए। 5वें नंबर पे जो कवि हैं उनका नाम है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन का अर्थ होता है आँख, और मनुष्य के पास आँख कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो इनके नाम से भी यह 2 अंक निकल कर आ गया, तो ये द्विवेदी युग के कवि हो गए। 6वें नंबर पे नाथूराम शर्मा। नाथू को रिलेटिव कर लेते हैं हम लोग नाक से। नाक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, दाईं नाक और बाईं नाक। तो नाथूराम शर्मा से भी 2 अंक निकल कर आ गया, तो ये द्विवेदी युग के कवि हो गए। अगले नंबर के जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या में आप जानते हैं कि अयोध्या में 2 पक्षों के बीच काफ़ी लंबे समय तक विवाद चला, मंदिर और मस्जिद को लेकर के। तो अयोध्या का नाम आया तो इसमें 2 पक्ष आ गया, मतलब 2 अंक निकल कर आ गया, तो ये द्विवेदी युग के कवि हुए। या इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनके नाम में एक शब्द है हरिऔध। औध को रिलेटिव कर लेते हैं आधा से, और आधा का मतलब है किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसमें भी 2 अंक निकल कर आ रहा है, तो हरिऔध हो गए द्विवेदी युग के कवि। अगला नंबर पे जो कवि हैं रामचरित उपाध्याय। अयोध्या में राम का जन्म हुआ और उनके जीवन से जो भी घटनाएं थी, उनके जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं थी, उन सब का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में किया है। तो देखिए रामचरित उपाध्याय किस युग के कवि हो जाएंगे? जब अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं, तो रामचरित उपाध्याय भी किस युग के कवि हो जाएंगे? द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। 9वें और 10वें नंबर पे जो कवि हैं इनका नाम है श्रीधर पाठक और गिरिधर उपाध्याय। इन दोनों कवियों के नाम में एक शब्द है धर शब्द। धर को हम लोग रिलेटिव कर लेते हैं, धर को रिलेटिव कर लेते हैं धर पकड़ से। धर पकड़ में जानते हैं कि कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो वह जो पकड़ रहा है और दूसरा वह जिसको पकड़ा जा रहा है। तो इन दोनों कवियों के नाम से 2 अंक निकल कर आ रहा है, तो ये दोनों कवि हो जाएंगे द्विवेदी युग के कवि। और 11वां जो कवि हैं इनका नाम है राय देवी पूर्ण। राय का मतलब होता है विचार, और विचार में कौन चीज़ है? तो 4 है। और 4 कैसे बनेगा? तो 2 + 2 या 2 दूना के 4। तो इनके नाम से भी 2 अंक निकल कर आ रहा है, तो राय देवी पूर्ण होंगे द्विवेदी युग के कवि। इस तरह से आपको 11 कवियों का नाम, 11 द्विवेदी युग के कवियों का नाम आसानी से याद हो गया होगा। यदि याद हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।